हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपके जाविद मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो भी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े वो ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में लाइक भी करना, साथ में बेल आइकन घंटी भी दबाना है, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो आज है रीजनिंग की क्लास 1, जो कि रीजनिंग इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं 1-2 वीडियो। लमसम में एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो आज ये दूसरा चैप्टर है रीजनिंग की। और काफ़ी चैप्टर हम मैथ की क्लास हो चुकी हैं, तो डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ पर आप मैथ की क्लास कर सकते हैं। और रीजनिंग की क्लास 1 हो चुकी है, इसका मतलब एक चैप्टर रीजनिंग की ख़त्म हो चुका। तो आज के सामने है वर्गीकरण। इससे पहले हमने सादृश्यता एनालॉजी टेस्ट आपको पढ़ाया था। तो एनालॉजी टेस्ट में आपको ये बताया गया था कि 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक शब्दों पर, एक अंग्रेजी पर, एक गणित पर। तो उसी 3 तरीके से इस वर्गीकरण में कॉलेज इसमें भी पूछा जाता है। इतना ध्यान में रखना, क्योंकि जो एनालॉजी टेस्ट होता है सेम वैसे ये भी होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा संबंध वाला होता है, इसमें हमें विषम छांटना होता है बस। और जो चीज़ उसमें आपको पढ़ना वही चीज़ इसमें आपको भी पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको इतना ध्यान में रखना, जीएस पढ़ लेना है, उसके साथ करंट अफेयर्स पढ़ना है, न्यूज पढ़ लेना है, और उसके बाद हिंदी भी पढ़ लेना, और कुछ जानकारी या मैथ में या गणित में कुछ पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे आपको गणित पर ये क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि ये क्वेश्चन हमने बनाया नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल, एचसीएल, आर्मी, यूपीपी और एसएससी जीडी, इस सभी एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं, एक भी क्वेश्चन हमने अपने तरफ से नहीं लिखा है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। सभी एग्जामों से एक एक दो दो क्वेश्चन एक टाइप से उठाया गया है, ठीक। तो आप देख सकते हैं, और इससे पहले हमने एनालॉजी टेस्ट आपको पढ़ाया एकदम बेहतर से। वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लॉजिक लगाया जाता है, और इसमें भी किस तरह के लॉजिक लगाया जाएगा, तभी तो हम छांट सकते हैं विषम कि क्या लॉजिक लगाया गया, कि ये क्या कैसे विषम होगा। तो इस पर हम बात करेंगे भी, और आपको ध्यान से देखना है और बेहतर से समझने का प्रयास भी करना है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। और 3 दिन आपकी क्लास रीजनिंग की चलेगी, और 3 दिन क्लास आपकी मैथ की चलेगी। इसका मतलब रीजनिंग सोमवार, मंगलवार, बुधवार को रीजनिंग की क्लास चलेगी, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को आपकी मैथ की क्लास चलेगी। देखते हैं पहला क्लास आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। थोड़ा लिखने में इसमें थोड़ा हमने सटीक लिखा है, क्योंकि जगह नहीं होने के कारण थोड़ा आप समझ लेना। ये ABCD ये चारों ऑप्शन लिखे गए इधर, ABCD ये 4 ऑप्शन इधर लिखेंगे, ठीक। ये सभी क्वेश्चन हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन ये है 4, ये और इधर क्वेश्चन, सभी ये क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा विषम है। कह रहा कि कौन सा विषम है, तो इसका मतलब ये हुआ जो 4 दिए गए हैं इसमें से कौन सा विषम है, इसमें से कौन सा अलग है। 3 एक जैसा होगा और एक सबसे अलग होगा, वो जो सबसे अलग है वही आपका आंसर होगा। तो इसका मतलब ये होता है। तो ठीक, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अंकगणित, ध्यान से देखना क्या लॉजिक लगाया जाता है इसमें। अंकगणित, गणित, ज्यामिति, बीजगणित। अब देख सकते हैं कि बीज गणित और ज्यामिति, ये अंक गणित किसके भाग हैं, किसके भाग हैं, गणित के। और ये ज्यामिति, बीज गणित और अंक गणित, ये तीनों एक जैसा है। और ये जो गणित है ये सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि गणित के ये तीनों भाग हैं। बात समझ में है ना। तो गणित के ये तीनों भाग हैं, तो इसका मतलब सबसे विषम कौन होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन गणित सही होगा। तो जो सही रहेगा उसको हम डिब्बा में पैक कर देंगे, ठीक। आगे देखते हैं। हत्या, वध, कतत, अपहरण। देखिए, हत्या, वध, कत का मतलब होता है ऐसे कि हम किसी चीज़ को मारना या कुछ भी कर सकते हैं, और अपहरण का मतलब होता है ग्रहण करना, या किसी को अपहरण करके ले आते हैं। तो इसमें सबसे अलग ये है,
बात समझ में ही ना बात। आगे देखते हैं। अध्यापक, न्याय, वकील, रसोइया। अब देख सकते हैं अध्यापक और न्याय, वकील और रसोइया, ये जो रसोइया हैं और ये जो अध्यापक है, ये जो वकील है, एक कर्ता है। क्या है? एक कर्ता है। और जो ये न्याय है एक काम कर रहा है, इसका मतलब काम कर रहा है, इसका मतलब कर्म है। तो ये तीनों तो एक जैसा है ना, जो लेकिन जो न्याय है ये सबसे अलग है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, ये एक ए कॉलम है, ये बी कॉलम है, ये सी कॉलम है, ये डी कॉलम है। ठीक, हमने एक जगह लिख दिया, आप समझ लेना है। ठीक, आगे देखते हैं। लाल, हरा, पीला, फीका। ये है आपका फीका। लाल, हरा, पीला। पीला क्या होता है? एक कलर है। हरा क्या होता है? एक कलर है। लाल भी एक कलर है। लेकिन क्या फीका कोई कलर होता है? फीका कोई कलर होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये तीनों एक ही जैसा, हमें क्या चुनना है? विषम। विषम का मतलब होता है सबसे अलग। सबसे अलग क्या है? तो ये तो कलर है, ये भी एक कलर है, ये भी एक कलर है, लेकिन ये फीका, फीका कलर नहीं होता है। हम फीका कलर बनाते हैं किससे? इन्हीं सबको मिलाकर फीका कर लेते हैं, वही फीका कलर बन जाता है। तो इसका मतलब फीका आपका सबसे अलग रहेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। बोतल, कप, जार, फनल। अब ध्यान से देखना क्या लॉजिक लगाया जा रहा है, ये लॉजिक आपको देखना है, क्योंकि ये जो जितने हैं यहाँ पर ये एग्जाम में नहीं आएंगे। इसी लॉजिक पर दूसरा क्वेश्चन बना के आता है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, तो बोतल, कप, जार, फनल। बोतल क्या होता है? बोतल में एक आयतन होता है या कुछ न कुछ ग्रहण करके रख सकते हैं। ठीक, बोतल में हम कुछ न कुछ रख सकते हैं, कप में भी हम कुछ न कुछ रख सकते हैं, जार में भी हम लोग कुछ न कुछ रख सकते हैं। क्या आप फनल में रख सकते हैं? फनल का मतलब समझते हैं ना, जिसे कहते हैं कुप्पी। जैसे बोतल में कुप्पी नहीं लगाया जाता, जैसे उसमें कुप्पी लगाकर तेल ओल नहाया जाता है, उसे हम फनल कहते हैं। तो ये सब अलग है, क्योंकि इसमें हम कुछ रख नहीं सकते, लेकिन इन तीनों में हम रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये सबसे अलग होगा। तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। बहन, भतीजा, बेटी, आंटी। अब देखिए ये जो बहन है और ये जो भतीजा है, अब ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा। ये जो बेटी है, ये आंटी, इसमें मेल और फीमेल की बात हो रही है। देखिए आंटी, बेटी, बहन ये एक जैसा है, और ये जो भतीजा है ये अलग है। तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें मेल और फीमेल की बात हो, मेल कितने हैं फीमेल से। ठीक, अब देखते हैं इसका क्या आएगा। ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, इसका देखते हैं। इनाम, उपहार, पुरस्कार, दान। देखिए इनाम का मतलब होता है, उपहार का मतलब होता है, पुरस्कार का मतलब होता है कि एक ही चीज़ होता है। जैसे हम कुछ को किसी दे दें या किसी को हम ये दे देते हैं, ये उपहार हो जाता है। इनाम भी यही होता है। देखिए इनाम देने, कुछ देते हैं इनाम होता है, उपहार भी वही होता है, पुरस्कार भी होता है, लेकिन दान, दान सबसे अलग है। तो ये आपका इसमें दान अलग हो जाएगा, क्योंकि विषम छांटना है। ठीक, अब देखते हैं जुलाई, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर। अब ये क्वेश्चन हम देखते ही इसमें क्या लॉजिक लगाया जाएगा, ये हमें दिमाग में आना चाहिए कि क्या लॉजिक लगाया गया होगा। अब से जुलाई, सितंबर, अगस्त और अक्टूबर दिया गया है, तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा? ये तो दिन का लगा सकते हैं हम, इसमें एक ही लमसम एक ही लॉजिक लग सकता है कि कितने दिन का होता है, बस यही एक लॉजिक लगेगा। तो देखिए जुलाई, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर कितने दिन के होते हैं? देखिए जुलाई 31 दिन का होता है, सितंबर 30 दिन का होता है, अगस्त 31 दिन का, और अक्टूबर भी 31 दिन का होता है। तो सबसे अलग क्या है? क्योंकि ये 31, ये 31 और ये 31, तो ये वाला 30 है ना, तो ये सबसे अलग हो गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। ये है मिठाई,
आइसक्रीम, चॉकलेट, कोको कोला। अब देखते हैं जो मिठाई, आइसक्रीम और ये जो चॉकलेट है, तो और ये देखिए चॉकलेट, ये आइसक्रीम, ये मिठाई, ये एक जैसा होता है। इसका मतलब एक ठोस अवस्था में होते हैं। ये नहीं है कि हाँ आइसक्रीम हम फ्रिज से या निकाल के रख देंगे तो पिघल जाएगा, इसका मतलब पिघल के वो लिक्विड में हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम कुछ भी कर सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक, तो हम ये देखेंगे क्या ठोस में होता है या नहीं। मिठाई, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये तीनों ठोस अवस्था में होते हैं। कोको कोला आपका हमेशा लिक्विड में होता है। कोको कोला आपका हमेशा लिक्विड में होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आई आपको। ये इतने क्वेश्चन इधर हो चुके हैं। पहले में बी ऑप्शन, दूसरे में डी ऑप्शन, तीसरे में बी ऑप्शन, चौथे में ये वाला ऑप्शन, इसमें भी डी ऑप्शन, इसमें भी बी, इसमें डी, इसमें बी और इसमें डी ऑप्शन। ठीक, ध्यान से देखना क्योंकि ये डी कॉलम पूरा यहाँ तक गया है, ये सी कॉलम यहाँ तक आया और ये बी कॉलम यहाँ तक, ये ए कॉलम यहाँ तक। मेन लॉजिक होता है, आपको लॉजिक देखना है, क्या लॉजिक लगाकर हम विषम छांट रहे हैं। क्योंकि देखिए लॉजिक आपको पता रहेगा, चाहे जो क्वेश्चन आए वहाँ पर आप लॉजिक लगाकर छांट सकते हैं, लेकिन आपको लॉजिक नहीं पता है तो नहीं छांट सकते। क्यों? क्योंकि ऑप्शन के ऊपर होता है। अब जैसे इसी में कहाँ पर मान लेते हैं कुछ भी, अब यहीं पर हो जाता या इसमें कुछ मान लेते हैं, कोई भी ऑप्शन उठाकर देख सकते हैं। ऐसा ही ऑप्शन एक जो आयोग बनाता है उसमें आप विषम एक ही जैसा, चारों ऑप्शन एक ही जैसा रहता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहता है। उसी थोड़ा से अंतर को हम नहीं देख पाते, आंसर हमारा गलत हो जाता है। इसीलिए लॉजिक ध्यान पूर्वक देखें, क्या लॉजिक लगाया जाता है, कितने तरीक़ों से लॉजिक है। हमने आपको एनालॉजी टेस्ट में आपको लॉजिक एक तरह से बताया है कि कितने तरीक़ों से लॉजिक होता है। जो लॉजिक उसमें लगाया गया वही लॉजिक इसमें भी लगता है। उसमें दो से लॉजिक होता था, जैसे इसका संबंध इससे तो उसका संबंध किससे होगा, तो इसमें तीन का संबंध हमें देखना। जैसे कि नाक, कान, जीभ, तो इन तीनों का संबंध क्या है और एक का संबंध अलग से रहेगा बस। तो इसमें तीन का संबंध और एनोलॉजी टेस्ट में सादृश्यता में इसका मतलब उसमें दो का संबंध होता है। ठीक, और जो नियम उसमें वही नियम इसमें भी लगेगा, और ये चीज़ आपको याद कर लेना सब चीज़। ठीक, देखते हैं दूसरा, यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा क्या क्वेश्चन में है। ठीक, नाक, कान, जीभ, दांत। अब देख सकते हैं कि नाक, कान, जीभ, ये जो नाक, कान, जीभ है ये एक इंद्रियां होती हैं, और ये दांत आपका सबसे अलग होता है। बात समझ में? ये है नाक, कान, जीभ। देखिए क्या लॉजिक लगाया जा रहा है, नाक, कान, जीभ ये कि इंद्रियां होती हैं, और ये जो आपका दांत है सबसे अलग है, इसका मतलब दांत आपका सही हो जाएगा। ठीक, विषम छांटना है, इतना ध्यान रखना। आगे देखते हैं वर्ग। वर्ग, गोलक, आयत, वृत्त। अब ध्यान से देखना इसमें क्या लॉजिक लगाया जा सकता है, क्या लॉजिक लगाया जा सकता है, क्या लॉजिक लगेगा, ये चीज़ हमारे दिमाग में आना चाहिए ना, तभी तो हम तुरंत से इसका आंसर दे पाएंगे ना, नहीं तो लॉजिक ही इसमें लगाते रह जाएंगे और समय आपका बीत जाएगा। तो लॉजिक देखिए, जैसे वर्ग, गोलक, आयत और वृत्त दिया गया है, इसमें एक ही लॉजिक लगाया जा सकता है जो मेन लॉजिक हो। क्या है कि ये किस आकृति, कौन सी आकृतियाँ हैं, 3 विमीय आकृतियाँ हैं कि 2 विमीय आकृतियाँ हैं, ये हमें देखना है। एक ही लॉजिक लगेगा, तो इसका मतलब 3D और 2D, कौन से 2D की आकृतियाँ हैं, कौन से 3D आकृतियाँ। इसका मतलब 3D का मतलब त्रिविमीय आकृतियाँ, और त्रिविमीय का आकृतियाँ का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उसमें 3 होती हैं, इसीलिए उसको 3 विमीय आकृतियाँ कहा गया। और जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती, ऊंचाई नहीं होता, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, उसे हम 2 विमीय आकृतियाँ कहते हैं। इसका मतलब 2D। ठीक, तो देखते हैं वर्ग में आपका क्या होता है, सिर्फ लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, ऊंचाई वर्ग में नहीं होता है। इसका तो ये 2 विमीय आकृतियाँ हैं। और गोला
ये जो गोलक लिखा है इसका मतलब गोला है, ठीक। इसको अभी बाद में देखेंगे। आयत, आयत क्या है? आयत में भी क्या होता है? दो विमीय आकृति। इसका मतलब लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। तो ये इसमें दो ही तो है ना, इसका मतलब दो विमीय आकृतियाँ। वृत्त, वृत्त में भी आपको दो विमीय आकृतियाँ होती हैं। बात समझ में? वृत्त में भी आपको दो विमीय, क्योंकि त्रिज्या और जो व्यास होता है वही हो जाता है दो विमीय आकृतियाँ, ठीक। और ये जो गोलक है, गोलक में तीन विमीय आकृतियाँ। इसका मतलब जैसे मान लेते हैं कुछ, हाँ ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? गोला है ना। ये जो एक गोला है तो ये इसमें क्या है? लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी तो है ना, क्योंकि ये क्या है? गोला है ना। इसमें तीन विमीय आकृतियाँ हैं, थ्री विमीय आकृतियाँ। इसका मतलब 3D आकृतियाँ। तो इसका मतलब ये हो जाता है। तो इसमें कौन से ऑप्शन से हो जाएंगे? गोलक, क्योंकि क्या छांटना है? कौन सा विषम है, हमें विषम छांटना है कि इसमें कौन सा विषम होगा, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं, मंदिर, प्रार्थना, मस्जिद, गिरजाघर। अब देखते हैं मंदिर में क्या किया जाता है और गिरजाघर में क्या किया जाता है, ये मस्जिद में क्या किया जाता है और गिरजाघर में क्या किया जाता है। तो क्या किया जाता है? प्रार्थना। अब प्रार्थना कई तरीके से होते हैं। जो मुसलमान होते हैं प्रार्थना ऐसे करते हैं, जो हिंदू होते हैं ऐसे प्रार्थना करते हैं, कई तरीके से हम प्रार्थना करते हैं, ठीक। तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन जो प्रार्थना है ये सबसे आपका अलग है, ठीक। तो इसलिए प्रार्थना आपका विषम हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, टिटनिस, निमोनिया और क्षय रोग और यकृत। जो ये टिटनिस और निमोनिया, क्षय रोग और यकृत शोध दिए गए हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखना। बहुत गर्मी पड़ रही है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या दिया गया है। देखते हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है। देखिए, टिटनिस, निमोनिया, क्षय रोग, यकृत शोथ। देखते हैं ये सब क्या है। टिटनिस, निमोनिया, क्षय रोग एक जीवाणु रोग होते हैं। क्या होते हैं? जीवाणु रोग होते हैं। और ये जो यकृत शोथ होता है एक विषाणु रोग होते हैं। क्या होते हैं? विषाणु रोग होता है। तो इसका मतलब यकृत आपका सबसे अलग हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, जो इसमें लॉजिक है, मेन लॉजिक देखना, क्या लॉजिक लगाया जा रहा है, ठीक। और उसके बाद देखते हैं, तुलसी, चमेली, कमल, गुलाब। तो ये जो गुलाब, कमल और चमेली ये क्या है? एक फूल है। क्या है? एक फूल है। और ये जो तुलसी ये फूल नहीं है। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया गया? फूल की। कौन कौन फूल होते हैं? तो तुलसी फूल है नहीं, तो आपका ये तुलसी सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, परागकोश, ध्यान से देखना, परागकोश, रेटिना, अंडाशय, पंखुड़ी। ध्यान से देखना, ये जो पंखुड़ी और ये जो अंडाशय और ये जो परागकोश होते हैं ये एक पुष्प फूल होते हैं। क्या होते हैं? पुष्प फूल होते हैं। लेकिन ये जो रेटिना दिया गया है, रेटिना आपका एक आँख होता है। बात समझ में? क्या होता है? आँख होता है। तो ये परागकोश, अंडाशय और पंखुड़ी एक जैसा है, लेकिन जो ये रेटिना है सबसे अलग है। तो इसका ऑप्शन यही होगा, ठीक। गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी आप लोग बचा कर पढ़ाई करते रहें और साथ में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हैं, पानी लगातार आप पानी पीते रहें। दिन में लमसम 3-4 लीटर पानी हरदम पीते रहें, नहीं आप बीमार भी हो सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। आगे देखते हैं, क्या है? अलग करना, जोड़ना, संलग्न करना और बांधना। अब ध्यान से देख सकते हैं कि जोड़ना और संलग्न करना और बांधना, इनका तीनों का मतलब एक ही चीज़ होता है। बांधना का मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना, संलग्न करना का मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना,
जोड़ना मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना, क्योंकि जोड़ते कैसे हैं, किसी चीज़ को जोड़ जोड़ कर रख देते इकट्ठा हो जाता। लेकिन अलग करना सबसे अलग है, क्योंकि अलग कर रहा, सभी को अलग कर रहा, तो सबसे अलग है, तो अलग करना आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात समझ में आई? अब आगे देखते हैं। मित्रता, प्यार, चतुरता, घनिष्ठता। देख सकते हैं कि जो मित्रता, प्यार और घनिष्ठता ये एक जैसा है, ये एक जैसा, लेकिन चतुरता अलग है, तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। कैंची, तलवार, बंदूक, चाकू। चाकू क्या करता है, तलवार क्या करता है, कैंची क्या करता है, काटने की काम तीनों करते हैं। चाकू भी काटती है, तलवार भी काटता है, कैंची भी काटता है, लेकिन बंदूक क्या करता है, मारता है। इसका मतलब बंदूक में यहाँ से हम कुछ दूर मार भी सकते हैं। ठीक, तो ये आपका आंसर बंदूक हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। टायर, पुस्तक, कंगन, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका मतलब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगाएगा। टायर आपका पुस्तक दिया गया है, कंगन दिया गया, ये दिया गया, इसका मतलब इसमें ये लॉजिक लगेगा कि गोला जो गोल होते हैं। देखिए टायर क्या होता है, क्योंकि एक ही लॉजिक इसमें लगेगा और लॉजिक हम लगा नहीं सकते। टायर क्या होता है, गोलाकृत का होता है। कंगन गोल आकृत का होता है, और ये कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होते हैं, गोल आकृत के होते हैं। लेकिन ये जो आपका पुस्तक दिया गया है, पुस्तक, ये आपका आयतकार में भी हो सकता है और वर्गाकार में भी हो सकता है। जहाँ तक अधिकतर आयतकार में ही बुक या पुस्तक बनाए जाते हैं। ठीक, तो आपका पुस्तक, इसका ऑप्शन पुस्तक सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। दही, घी, पनीर, दूध। ये तो ये आसान सा है, क्योंकि दही, घी, दूध, और दही, घी, पनीर किससे बनता है, दूध से। तो इसमें सबसे अलग क्या है, दूध है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह के लॉजिक इसमें लगाए गए हैं। इसी तरह के लॉजिक, आपको लॉजिक ध्यान में रखना है, बस क्या लॉजिक लगाकर विषम छांटा जा रहा है। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन को नहीं ध्यान में रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं। अब बात समझ में ना, कि आ सकता है जैसे नाक कान दे दिया जाएगा, इसको देखते नाक दे दिया जाएगा, कान और जीभ को चेंज कर देंगे, अलग दूसरा दे देंगे जो इंद्रिया में आ सकता हो, और दांत को भी अलग कर देंगे। ऐसे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, लॉजिक ध्यान में रखना। और जो हमने आपको बताया जीएस और कुछ जीके भी याद कर लेना, और उसके बाद करंट अफेयर्स जो थोड़ा नॉर्मल वाले, और उसके बाद हिंदी और मैथ में भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये क्या है, शब्दों पर चल रहा, अभी अंग्रेजी पर और गणित पर भी रहेगा। ठीक, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है, और अच्छे से पढ़ना भी है, और गर्मी भी पड़ रही है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से पानी भी पीना है, और साथ में पढ़ाई भी करना है। ठीक, तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। और इससे पहले तो ये क्या है, वर्गीकरण चैप्टर का आज टॉपिक का क्लास 1 है, क्योंकि आज मंगलवार है, तो बुधवार को एक क्लास इसकी चलेगी। उसके बाद आपकी बृहस्पतिवार से मैथ्स की क्लास चलेगी। 3 दिन मैथ की क्लास, 3 दिन रीजनिंग की क्लास चलेगी। एकदम बेहतर से आपको पढ़ाया जाएगा, और अब लगातार आपको क्लास दिया जाएगा। इस समय कुछ गैपिंग हो गया था, क्योंकि कहीं घूमने चले गए थे, टूर पर चले गए, तो इसलिए गैपिंग हो गया था। तो अब गैपिंग होगा नहीं, अब कहीं जाना है नहीं है, तो आपको अब सिर्फ पढ़ाना है, तो आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे से पढ़ें। ठीक, तो आपको वीडियो अच्छी लगेगा तभी आपको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।